करने वाले कंस्टिट्यूंसी रूल, यानी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, इसके बारे में लोग नहीं जानते। और अपना क्या है, अकाउंट यानी जो भी पैसा प्रॉफिट बनाते हैं, फंडेड अकाउंट, जितने भी फंडेड अकाउंट हैं सब में ये रूल लागू होता है। हाँ, कुछ अकाउंट में, कुछ मॉडल में लागू होता है, कुछ में नहीं होता, लेकिन अधिकतर लागू होता है सब में। तो जिसमें भी लागू होता है, अगर ये रूल आपको नहीं पता, सही से कैलकुलेशन करना नहीं आता, तो होगा क्या आपके साथ कि आप जो भी प्रॉफिट बनाओगे वो क्या है, कट कर लिया जाएगा, यानी प्रॉफिट विड्रॉ ही नहीं कर सकते। जो भी लाइव अकाउंट आप पाओगे, एग्जांपल लाइव अकाउंट अगर आपको मिल जाता है, लाइव अकाउंट मिल जाता है, वो क्या है, वायलेशन में आ जाएगा। जितने भी प्रॉफिट बनाओगे, फंडेड अकाउंट चाहे माई फॉरेक्स फंड हो, नोवा फंडिंग हो या फंडेड नेस्ट हो, जितने भी फंडेड अकाउंट हैं सब में ये कंस्टिट्यूंसी रूल लागू होता है। अब लेकिन उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, बाकी बहुत से रूल हैं, सब अलाउ होते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग इसके बारे में नहीं जानते। इसलिए वीडियो पूरा देखना एकदम अच्छे से, हम क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं इसी रूल के बारे में। तो समझ रहे हैं फ्रेंड, एकदम अच्छे से हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो सबसे पहले जो भी आप फंडेड अकाउंट अप्लाई करते हो या मतलब ट्राई कर रहे हो, जिसका आपने चैलेंज लिया, एवोल्यूशन लिया, एवोल्यूशन पास कर लिया, अब आपके पास क्या हो गया, लाइव अकाउंट क्या है आपके पास आ गया है, लाइव अकाउंट आ गया आपके पास। लाइव अकाउंट आ गया तो आपको करना क्या है, सिंपल सा, सबसे पहले लाइव अकाउंट आने के बाद सबसे पहले क्या है, रूल जरूर से जरूर पढ़ना है। रूल कैसे पढ़ेंगे, नॉर्मल सा जो भी आप यूज करते हैं, नॉर्मल सा, जैसे कि जो भी यूज करते हैं, जैसे मेरे पास क्या है, जिस भी, जैसे मैं नोवा फंडिंग ओपन किया हूँ, तो आप माई फॉरेक्स फंडेड का लिए हो या फंडेड जिसका भी ले, उसके एफएक्यू में जरूर चले जाएं, एफएक्यू में चले जाएं, देख लें, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है कंस्टिट्यूंसी रूल का। तो इसलिए मैं क्या, यहाँ नोवा फंडिंग ओपन किया हूँ, तो इसमें देखना है रूल, कंस्टिट्यूंसी का रूल क्या है। तो यहाँ पे सिंपल से चले जाएंगे, यहाँ पे कंस्टिट्यूंसी का रूल यहाँ पे सिंपल सा दिया हुआ है, यहाँ पे रूल, तो हम इस पे क्या है, क्लिक कर देंगे। अब रील क्लिक किए, यहाँ पे सारी चीज़ें बताई हुई है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ये फिर मल्टीप्लाई करने के बाद फिर 75 से माइनस करना है, यानी सारी चीज़ें बताई हुई है, कैसे निकालना है आपको कंस्टिट्यूंसी रूल। मतलब लॉट साइज जो है फिक्स करना है, ये नहीं कि कभी कभी 1 स्टैंडर्ड मार रहे हो, कभी 2 स्टैंडर्ड, कभी 3, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। तो इससे क्या वायलेशन करोगे, आपका अकाउंट तो मतलब छीना नहीं जाएगा, बट क्या है, एज ए मतलब प्रॉफिट जो भी बनाओगे निकाल नहीं पाओगे, वो कट हो जाएगा, फिर रिस्टार्ट हो जाएगा। तो फायदा क्या है, तो इसलिए कंस्टिट्यूंसी रूल के बारे में जरूर जाने लाइव अकाउंट पाने के बाद। तो हम इसके बारे में एकदम एग्जैक्ट अच्छे से समझाएंगे, जिससे आप क्या है कैलकुलेशन कर पाओ। नॉर्मल ये तो चलो लिखा हुआ है, हम इसको पढ़ेंगे नहीं पूरा, ऑलरेडी पढ़ लिया हमने, समझ लिया। तो अब नॉर्मली से करना क्या है, जैसे अब एग्जाम्पल में बता रहे हैं, नॉर्मल आपके पास लाइव अकाउंट मिल गया, अब करना क्या है, लाइव अकाउंट मिल गया। अब जैसे सबसे पहले तो हमें क्या है, हमें क्या है, तो अब आपको अपने अकाउंट में जो भी आप MT4 MT5 में ट्रेड कर रहे हो, लाइव अकाउंट पे, यानी जो भी फर्म ने आपको अकाउंट दे दिया उस पर ट्रेडिंग कर रहे हो। अब मान लो ट्रेडिंग कर रहे हो, अब आपने क्या किया, ट्रेड इतना किया कि आपके पास 100 लॉट हो गया, 100 लॉट, 100 लॉट का ट्रेडिंग कर लिया आप, चाहे 10 दिन में कर लिया, 20 में, 100 स्टैंडर्ड लॉट या इससे कम है, 10 स्टैंडर्ड लॉट, कुछ भी। मैं 100 लॉट्स में सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको लिया हूँ, स्टैंडर्ड लॉट आपने ट्रेड कर लिया। तो सबसे पहले कंस्टिट्यूंसी रूल निकालने के लिए करेंगे क्या, अगर इवेल्यूएशन फेज में हो तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे इसे उल्टा सीधा मारो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या है, जब लाइव अकाउंट में है, तब ये रूल फॉलो होता है लगभग सब फंडेड में। तो अब ये क्या करना है, ये चीज़ें हो गई, तो क्या हम आपने क्या किया, 100 स्टैंडर्ड लॉट का ओवरऑल जितना अभी तक ट्रेड किया, 100 लॉट का कर डालें, 100 लॉट का, हाँ। समझाने के लिए 100 लॉट नहीं हो, क्या पता आप 14 लॉट किए हो या 1 लॉट या 50 माइक्रो भी कर सकते हो, उसी आपको भाग देना है। तो अब ये चीज़ें आपने कर ली, तो क्या करें, जैसे मैंने 100 लॉट हमने ट्रेड कर लिया, तो हम क्या करेंगे, टोटल लॉट साइज हमारा 100 है, तो हमने 100 से भाग देना है, भाग देना, 100 भागे, हम क्या करना है, जितना आपने ट्रेड किया, जैसे आज एक ट्रेड किया, एग्जांपल, आज एक ट्रेड किया, कल किया, ऐसे ऐसे करके टोटल कितना ट्रेड हो गया आपका, 3 या 4 5 10 जो भी हुआ। तो एग्जांपल हमारा ट्रेड भाई कितना हो गया, हमारा ट्रेड लगभग 60 ट्रेड हमने कर लिया, एग्जांपल 60 ट्रेड। तो क्या करें, 60 ट्रेड यानी पहले टोटल जितना लॉट साइज आपको हुआ, और उसका भाग कितने से देना, 60 ट्रेड, यानी जितना ट्रेड आपने लिया है अभी तक, 1 2 3 4 5 जो भी ट्रेड लिए हो, 10 लिए हो, 15 लिए, तो एग्जाम्पल मैं 60 से समझाऊंगा। 60 ट्रेड जैसे मैंने लिया है, तो यहाँ पे 60 डाल दिया, अब 60 डाले, अब क्या है, इसका बराबर जो चीज निकल के आया वो क्या है, 1.66। अब ये 1.66 है, ये मतलब फार्मूला आपको नोट कर लेना है, नो फंडिंग कर रहे हो सेम टू सेम एग्जैक्ट यही फार्मूला। बाकी फंडेड नेक्स्ट वगैरह है, उसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंजिंग हो सकती है, नहीं तो सेम टू सेम यही अप्लाई होता है, लेकिन एक बार पढ़ लेना जरूर है फिर। तो अब क्या है, अब निकल के क्या है, 1.6, 1.6 निकल आया, तो हम क्या करेंगे, बराबर एग्जाम्पल इसको बराबर कर लिया। अब क्या है,
अब मैक्सिमम यानी कितना लॉट लगा उसका कंस्टिट्यूशन बनाने के लिए, अब क्या है इसको ना मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई 2 से कर देना है। अभी इसको हम लिख के भी फार्मूला बता देंगे, मल्टीप्लाई 2 से करना है। अब क्या 2 से आपने किया तो अब क्या निकल के आ गया 3.33, यानी इतना लॉट निकल गया। तो ये मेरा अपर लिमिट हो गया, यानी ये मेरा कितना हो गया अपर लिमिट, ये अपर लिमिट हो गया, यानी अपर लिमिट यानी मैक्सिमम, मैक्सिमम मैं इतना लॉट लगा सकता हूँ 3.3 स्टैंडर्ड लॉट अभी के हिसाब से जितना मेरा। ये डेली मतलब घटता बढ़ता रहेगा, बढ़ता घटता रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से लॉट बढ़ाते जाओ ट्रेड कर, ये हमेशा आपको कैलकुलेशन डेली करना, उसी के अंदर में रह के ही ट्रेड करना है, और अपना लॉट साइज फिक्स ही करके चलें, ये नहीं कि कभी ये मार रहे हैं कभी वो मार रहे हैं। तो यानी ये मेरा क्या हो गया अपर लिमिट हो गया। अब एग्जांपल अब आता है भाई, चलो ये तो अपर लिमिट हो गया, तो अपर लिमिट हो गया। अब जो मैंने मतलब अभी निकाला था, यानी 100 से 100 भागे और 60, मतलब 60 ट्रेड में लिया था तो उसका 1.6 निकला था ना। तो ये अब क्या करेंगे हम लोअर लिमिट, यानी सबसे छोटा स्मॉल लॉट कितना लगा सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया -75% है भाई, परसेंट लगाएंगे तो ये मेरा लोअर लिमिट आ गया। तो यानी ये मेरा लोअर लिमिट है, इतने इससे लेके 3.1 के अंदर ही में हम ट्रेड ले सकते हैं, इसके ऊपर गए या नीचे गए, तो समझ रहे हो। तो उससे जितना भी आप प्रॉफिट बना रहे हो वो कैलकुलेट नहीं होगा, अगर बना भी लिए तो उसको निकालने वो डिडक्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है, नहीं तो कोई फायदा नहीं, आप मेहनत करते जा रहे हो प्रॉफिट बनाते जा रहे हो, बाद में क्या है सब कट जा रहा है, फिर बाद में बोलोगे कंपनी फेक है, कंपनी पैसे नहीं दे रही। ये नहीं भाई, पैसे देती है, चाहे वो माई फॉरेस्ट फंड हो, फंडेड हो, जितने भी फर्म है, लेकिन वही चीज़ आप रूल फॉलो नहीं करो, रूल फॉलो करोगे नहीं, बाद में रिजेक्ट हो जाएगा, पैसे ले लेंगे आपके, तो बोलोगे पैसे ही खा जा रही। भाई काफ़ी लोग हैं जो अच्छा कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं, कोई 10,000 20,000 2,000 ऐसे निकाल रहे हैं। कहोगे तो हम प्रूफ भी दिखा देंगे आपको, जितना भी कहोगे, जितने भी फंड है नेक्स्ट जिसका भी बताओ हम प्रूफ भी दे देंगे, तो पैसे मिलते हैं। तो लेकिन यही है, उसके रूल के अंदर में रह के ट्रेड करना है, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि इतने लॉट, ये अपर लिमिट हो गया, ये मेरा लोअर लिमिट हो गई, ये कंस्टिट्यूंसी आपका रूल हो गया। अब फ्रेंड दूसरी बात यहाँ पे आपको लिख के भी बता दे रहे हैं, फार्मूला चाहे तो नोट कर लो, अगर नो फंडिंग में हो तो नॉर्मल सा फार्मूला हम बता दे रहे हैं, जैसे कि आपको कैलकुलेट जो करना है, जैसे मैंने विभाग रहे के निकाला, नॉर्मल सा बता रहे हो। पहले की क्या होगा, टोटल लॉट, टोटल जो भी होगा आपका टोटल लॉट, टोटल लॉट भागे टोटल ट्रेड, टोटल ट्रेड। अब मैं बोल रहा हूँ सुन लेना, इसमें तो छोटा हो जा रहा है मेरा, कहाँ तक बड़ा करूँ इसको, टोटल ट्रेड छोटा हो जाएगा, टोटल यानी भागे टोटल ट्रेड होगा, जितना आपने टोटल ट्रेड किया उससे भाग दे देना है। उसके बाद बराबर जो भी निकलेगा, फिर उससे क्या है बराबर जो भी एग्जांपल निकला उससे क्या है गुणे 2 कर देना, ये क्या है फिर आपकी अपर लिमिट हो जाएगी, मतलब मैक्सिमम इतना ऊपर जा सकते हो। और लोअर लोअर लिमिट के लिए ये जो आपका निकला इसका क्या है, इससे एग्जांपल क्या है, सिंपल सा आप क्या करोगे -70 75 से भाग दोगे, फिर ये जो निकलेगा ये आपका लोअर लिमिट होगा। तो ये फार्मूला हो गया, मैं बोल के भी बता रहा हूँ, इसे समझ लेना, बाकी ये तो लिख रहा था इसमें, अब इसे लिख दिया हूँ, समझ रहे हैं फ्रेंड। तो ये चीज़ें हैं, तो कोई भी किसी का भी फंडेड आप ले रहे हो और लाइव अकाउंट पे आ गए, अब लाइव अकाउंट आप तो आप सोच रहे हो भाई जब मन करेगा दिल करेगा मारेंगे भरा के 100 कभी मारेंगे, कभी 50 मारेंगे, कभी ये मारेंगे, कभी तो वो नहीं, हमेशा ये चीज़ें डेली आपको डेली बेस पे क्या वीकली बेस पे अपना कैलकुलेशन कर लेना, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में ही लॉट साइज लगाना, उससे अगर कम लगाते हो, अब कभी कोई एक गलती और भी लोग कर देते हैं, नॉर्मल से आपको दिखा दें गलती क्या होती है। अब जैसे गलती ये होती है एग्जाम्पल, अब चलो मैंने क्या किया, मेरी लिमिट मैंने आपको निकाला कि चलो मेरी लिमिट क्या निकली है, एग्जाम्पल अपर लिमिट 3.5 लॉट निकली और लोअर लिमिट 41 माइक्रो निकली है ना। तो अब जैसे मेरा अब मैं क्या 50 मार रहा हूँ, समझ रहे हैं, तो यहाँ पे पेंसिल ले लेता हूँ। अब मैं एग्जाम्पल 50 माइक्रो मार रहा हूँ, 50 माइक्रो मारा। अब कभी कभी लोग होता है हाफ लाट क्लोज कर देते हैं, तो अगर इसमें मैंने हाफ लाट क्लोज कर दिया तो ये समझो, क्योंकि हिसाब से 40 मेरा जो माइक्रो लिमिट है उससे छोटा हो गया हाफ लिमिट, तो ना यही काउंट होगा ना वही, इसलिए हाफ कभी ना क्लोज करें, या तो हाफ क्लोज करना फिर 1 स्टैंडर्ड मारो, जिससे आपकी लोअर लिमिट से कम ना हो पार्शियल क्लोज करने में, या अपर लिमिट से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा तो होगा नहीं, पार्शियल क्लोज में कम ही होगा, तो उतना बड़ा लॉट रहे कि आपके मतलब जो लोअर लिमिट है उससे कम ना हो जाए लॉट साइज। अगर कम हो जाएगा तो वो भी कंसाइडर नहीं होगा और वो भी काउंट नहीं होगा, ना तो आपको प्रॉफिट जो भी होगा वो कुछ नहीं होगा, वो रिजेक्ट, वो मतलब डिडक्ट हो जाएगा, कंपनी वाले काट लेंगे, और आप फिर जीरो से हीरो बनने की कोशिश करोगे फिर काट लें। इसलिए कंसिस्टेंसी रूल अच्छे से समझ, नहीं समझ में आप दोबारा बताओगे हम दोबारा से वीडियो बना देंगे, लेकिन हमने बहुत अच्छे से कोशिश किया समझाने के लिए, अब भी ना समझ पाओ तो फिर कुछ भी नहीं कर सकता। बाकी
अलग अलग फर्म हैं तो थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, इसी या FAQ मैंने बता दी, उसमें जाके अच्छे से पढ़ लेना। तो ये चीज़ें होती। बाकी मेरा वीडियो अच्छा लगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।